कृषि कानूनों के खिलाफ में सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मोर्चाबंदी के बाद अब किसानों ने राज्यों की सीमाओं पर मोर्चाबंदी लगाने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी रणनीति के तहत किसानों ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बंद कर दिया, जिससे हरियाणा के साथ साथ दिल्ली का भी राजस्थान से संपर्क कट गया है। रास्ता बंद होने के बाद खासकर उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जिन्हें विदेश या फिर एयरपोर्ट पर जाना है। इससे पहले आज हरियाणा में सभी टोल प्लाजा 3 दिन के लिए किसानों ने फ्री किए, तो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर भी पक्की मोर्चाबंदी कर दी। किसानों की मोर्चाबंदी के चलते दोनों एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। किसानों की इस रणनीति से हरियाणा और राजस्थान सरकारों की परेशानी बढ़ गई। बहरहाल हरियाणा पुलिस की ओर से बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग के चलते भी राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। मामले में किसानों का दो टूक कहना है कि केंद्र सरकार के रवैये का जवाब देने के लिए किसान पूरी तरह तैयार है। केंद्र सरकार कानूनों को निरस्त करने में जितनी देरी कर रही है, उससे किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। तो आज जयपुर दिल्ली हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे को किसानों ने बंद कर दिया है। हरियाणा का और दिल्ली का राजस्थान से संपर्क जो है वो टूट गया है। सरकार ने जिस तरह से 13 तारीख को रोका था, 12 दिन से ये रास्ता चल रहा था। कल पूरे तमाम यहाँ मोर्चे में साथियों ने तय किया था सरकार वो रास्ता खोल दे, वो नहीं खोला और ये भी बंद कर दिया। इसलिए सबने तय किया है, तमाम मोर्चे में आए हैं, उन्होंने तय किया है कि सेंट्रल सरकार ने रोका है तो हम यही सड़क पे बैठेंगे जब तक काले कानून वापिस नहीं हो जाते हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी गणेश, अब पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिया है किसानों ने, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे को करीब 2 बजे से किसानों ने जाम कर दिया। दोनों पहले किसान बैठे हुए थे, काफी समय से सर्विस रोड पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही भारी संख्या में राजस्थान की तरफ से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया और धरने पर बैठे किसानों के संपर्क में आए, तो सारे किसान एकत्रित होकर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। जैसे ही हरियाणा बॉर्डर पुलिस को पता लगा, हरियाणा में पहले ही जानकारी मिल रही थी कि किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हाईवे से निकलेंगे, इसलिए पहले हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पूरे हाईवे को रोका हुआ था। मात्र सर्विस रोड से कुछ गाड़ियां दिल्ली के लिए जा रही थी। जैसे ही किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे तो हरियाणा पुलिस ने पहले किसानों से वार्ता की। जब वार्ता में पुलिस विफल रही तो उन्होंने बॉर्डर पर अब बैरिकेड लगाकर पूरे हाईवे को जाम कर दिया, बंद किया हुआ है। किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। अगर किसी राजस्थान जयपुर से किसी व्यक्ति को या किसी यात्री को दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा तो उनको दिल्ली जयपुर हाईवे से नहीं जा पाएंगे। जी, तो गणेश, यहाँ सवाल यह है कि ये जाम जो है वो हरियाणा पुलिस ने किया है या किसानों ने किया है? देखिए, पिछले 4 दिनों से किसान दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के बीच में बैठे हुए थे और हरियाणा पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि शायद दिल्ली जयपुर हाईवे को किसान हरियाणा में आके बावल रेवाड़ी के पास आकर जाम करे। इसलिए हरियाणा पुलिस ने अपने सीमा पर ही बैरिकेड लगाए हुए थे और आज जैसे ही उनको जानकारी मिली कि किसान कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, बैरिकेड को तोड़ सकते हैं, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची हुई है। अभी भी पुलिस के अधिकारी किसानों के संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसान बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे उनको कितना भी समय लग जाए। वहीं हरियाणा पुलिस की ओर से भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं, किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो वाहन जाम में फंसे हुए हैं वो जाम में ही फंसे हुए हैं और नए जो वाहन आ रहे हैं उनको अलवर शहर की तरफ से, भिवाड़ी शहर की तरफ से दिल्ली की तरफ जाने के लिए डाइवर्ट किया गया है। जी गणेश, कितनी संख्या है वहां पर? किसानों की संख्या की अगर बात करें तो कितनी संख्या वहां उनकी है? देखिए, किसान पिछले 4-5 दिनों से तो ज्यादा संख्या नहीं थी, 1000-1200 किसान थे, लेकिन आज
जैसे ही 2 बजे के आसपास किसानों की कम से कम 3,000 आदमी किसानों की संख्या बढ़ गई और उनको देखते हुए बाकी जो आसपास के किसान थे वे भी एकत्रित हो गए। तो लगभग में 5,000 किसान इस समय बॉर्डर पर हैं और किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे योगेंद्र यादव इस समय अपने गांव चले गए हैं क्योंकि उनके पिता का निर्धन हो गया था, इसलिए वो वहां पे किसानों के बीच में नहीं है। लेकिन यह जानकारी जरूर मिल रही है कुछ देर बाद योगेंद्र यादव भी किसानों के समर्थन में चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से योगेंद्र यादव राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर किसानों के साथ बैठे हुए हैं और लगातार बीच बीच में 2 बजे या 3 बजे के आसपास वो मीडिया को भी ब्रीफिंग करते रहते हैं। उनकी यही है कि या तो सरकार किसानों का जो कानून बना है उसको रद्द करे, किसानों से उसके बाद बातचीत के लिए न्योता दे।